नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 36(4) रूल का कंप्लायंस जीएसटी ऑडिट में हमको कैसे करना है और क्या समस्याएं आने वाली है। तो ये जो एक्सेल शीट मैंने बनाई है, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो यूट्यूब का जो कर नीति का चैनल है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, 1920 का जीएसटी ऑडिट हमको सबको करना है और इसमें सबसे बड़ी एक समस्या हमारे सामने आ रही है कि आईटीसी जो आ रहा है टेबल नंबर 8 के अंदर, और उसके जो डिफरेंसेस है जो जीएसटीआर 9 में आ रहा है, उसके ऊपर हमने क्या करना चाहिए। तो तीन इसके अंदर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा आईटीसी एज पर 2A का डेटा। जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो या जीएसटीएन से 2A मंथली बेसिस पे डाउनलोड कर लीजिए। फिर अप्रैल से लेके सितंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर, जनवरी से लेके मार्च, ऐसा डेटा आप स्प्लिट करिए। फिर यहां पर जो एक्सेल शीट हमने दी है, यहां पर आप फीड करिए कि आपका कितना आईटीसी है। मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर फीड कर रहा हूं फिगर के 2A के हिसाब से इतना यहां पर आईटीसी है। तो ये शीट आपको निकाल के दे देगी कि कितना परमिसिबल लिमिट है 36(4) के हिसाब से। जो अप्रैल से सितंबर तक नॉट एप्लीकेबल थी, तो 100 रुपया उसने ले लिया। फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर 120% था, तो यहां पर 60 रुपीज हो गए, क्योंकि 50 के 120%। फिर जनवरी टू मार्च ये ले लिया उसने 28%, क्योंकि यहां पर 10% ही अवेलेबल था। तो वैसे ही आप सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस की अमाउंट डिफरेंशिएट करके यहां पर डाल सकते हैं। फिर दोस्तों, अपने को लेना है आईटीसी एज पर 3B। जो भी रिटर्न आपके गए हैं 19-20 के, इसके हिसाब से। पर यहां 1920 का ही ले। अगर 18-19 का कोई आईटीसी 3B में क्लेम किया होगा तो उसको आप स्प्लिट कर ले, उसको बाहर निकाल ले, यहां पर आपका एक्चुअल आईटीसी डाल दे। अब मैं यहां पर 110 रुपया आईटीसी डाल रहा हूं अप्रैल टू सितंबर में। अक्टूबर टू दिसंबर के अंदर मैंने आईटीसी लिया हूं यहां पर 80 रुपीज, वो मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। और यहां पर लिया है मैंने आईटीसी जो कि लिया है 20 रुपीज। तो अब इसका असर क्या होगा अपने शीट के ऊपर। तो ये शीट आपको नीचे बता देगी कि ये जो डिफरेंसेस आए हैं ये परमिसिबल लिमिट में है क्या नहीं, क्योंकि टेबल नंबर 8 जो जीएसटीआर 9 में ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रहा है, वो एनुअल बेसिस पे आ रहा है। तो उसके वजह से अपने को डिफरेंसेस पता नहीं चलते कि कैसे हम इसके ऊपर कॉल ले। तो ये यहां पर हमारा अप्रैल टू सितंबर का वर्किंग आ रहा है, यहां पर रिमार्क में हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। तो डिफरेंसेस को आप गौर करिए कि ये डिफरेंसेस क्यों है, क्या रीजन है। फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर का हमने यहां पर ले लिया, तो यहां पर -20 आ गया, तो ये 20% से ज्यादा है आईजीएसटी। तो यहां पर वो इम्परमिसिबल डिफरेंसेस है। इसको कैसे रिजॉल्व करना है हम आगे देखेंगे। फिर जैन टू मार्च का आ गया, तो वहां पर डिफरेंस 8 का आया, वो है पॉजिटिव डिफरेंस। पर यहां पर टोटलिटी के अंदर देखेंगे हम, तो यहां पर ये 23 रुपीज दिखता है, जो कि अपना टेबल 8 का डिफरेंस से रिकंसिलेशन हो सकता है, अगर उसमें पिछले साल का कोई डेटा है नहीं तो जीएसटीआर 9 से। पर अब इसके ऊपर हमने एज अ ऑडिटर क्या कॉल लेना चाहिए, तो ये है मेरे सजेशंस जो आप देख सकते हो। यहां पर सेक्शन 16 विल प्रिविल ओवर रूल 36(4). तो सप्लायर वाइज रिकंसिलेशन हमको कर लेना चाहिए, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उससे। तो टैक्स पेयर से आप सप्लायर वाइज रिकंसिलेशन कर लो, अप्रैल से लेके सितंबर, अक्टूबर से लेके दिसंबर, और बाद में जनवरी से लेके मार्च, क्योंकि 36(4) पहले 20% था, बाद में 10% का गैप आ गया। फिर हमको इफ द रेसिपिएंट एंड सप्लायर आर बोथ जेन्युइन, तो ये केस अगर है तो रेसिपिएंट में टेक आईटीसी एज पर 16। इफ द सप्लायर इज अ डिफॉल्टर, सामने वाले ने डिफॉल्ट किया है, जीएसटीआर 1 में डेटा नहीं बताया, पर उसने 1920 के अंदर आगे इसको रिजॉल्व कर दिया है, तो ये फेवरेबल केस बनेगी आईटीसी की, आप आईटीसी बिल्कुल ले सकते हो। इफ सप्लायर इज अ डिफॉल्टर एंड डिफॉल्ट इज क्यूर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, यानी 1920 में नहीं 2021 के अंदर दिया है, तो भी ये फेवरेबल केस बन सकती है, पर डिपार्टमेंट में टेक अनदर व्यू।
तो हमको फाइट करना पड़ेगा। इफ द सप्लायर इज अ परमानेंट डिफॉल्टर, फेक और डिफॉल्ट इज नॉट क्योर टिल द डेट ऑफ ऑडिट, यानी 1920 का हम ऑडिट कर रहे हैं और आज तक वो डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो डिपार्टमेंट विल डेफिनेटली टेक अ अदर व्यू, लिटिगेशन अराइज होने वाले हैं। और ये केस टू केस बेसिस पे हमको कॉल लेना पड़ेगा, मटेरियलिटी के बेसिस पे। तो ऑडिटर सुटेबल नोट्स 9C में दे सकता है। और मैंने और एक प्रेजेंटेशन बनाया है जहां पर मैंने सुटेबल नोट्स भी मैं दूंगा, वो भी आप देख सकते हो कर नीति के एपिसोड के अंदर। फिर बाद में आईटीसी रिवर्स करना है क्या नहीं करना है, ये फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे डिपेंड होगा। बट देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स विच अ टैक्स पेयर कैन टेक अगेंस्ट रूल 36(4). वो पहला क्या है कि रूल 36(4) इज अल्ट्रा वायरस टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। रूल 36(4) इज कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 37 and 42 of CGST Act because section will always prevail over the rules. Restriction imposed are unreasonable and arbitrary of Rule 36(4). Then accrued right of ITC cannot be taken away by such provisions. The restrictions on the basis of the act of the supplier cannot be on the recipient which are out of his control. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ध्यान में रखनी है। फिर ये केसेस भी आप रेफर कर सकते हो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई है। रवि इंफ्रा बिल्ट राजस्थान हाईकोर्ट में, सूरत मर्केंटाइल एसोसिएशन गुजरात हाईकोर्ट में, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स राजस्थान हाईकोर्ट में, ये केसेस भी आप रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था अपना एक शीट जो एक्सेल के अंदर हमने बनाया है। आप ऑडिट के वर्किंग पेपर्स में इसको यूज कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर हमने प्रोविजंस भी दी है। यू कैन पुट इट योर केस अकॉर्डिंग टू दिस एंड यू कैन यूज दिस फॉर योर ऑडिट पर्पस। तो देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। मैं CA उमेश शर्मा आप सबको धन्यवाद देता हूं ये वीडियो देखने के लिए। और 1920 के ऑडिट के मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जहां पर हमको इस बार क्वालिफाई करना है 9C, क्योंकि हमने 17, 18, 18, 19 में सारी एडिशनल लायबिलिटी 9 में ही बताई थी, पर अब हमको 9C में बताना है, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है कि ऑडिटर ने जो भी एडिशनल टैक्स भरवाया है वो 9C से भरवाया है। तो दोस्तों देखते रहिए कर नीति का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।